जीडीए ने 16 फरवरी को हैदराबाद बाईपास पर धरना देने का ऐलान कर दिया। पीर पगारा कहते हैं कि भुट्टो और बेनजीर के दौर में भी पीपल्स पार्टी ने सिंध में इतनी नशिस्तें नहीं जीती थीं। पूरा सिंध आसिफ जरदारी को दे दिया गया है। बिल्कुल, जीडीए ने 16 फरवरी को हैदराबाद बाईपास पर धरना देने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले हमने देखा कि दीगर सियासी पार्टियों की जानिब से भी गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला जारी रहा। अब जीडीए की जानिब से भी 16 फरवरी की तारीख दी गई है कि हैदराबाद बाईपास पर धरना दिया जाएगा। पीर पगारा कहते हैं कि भुट्टो और बेनजीर के दौर में भी पीपल्स पार्टी ने सिंध में इतनी नशिस्तें नहीं जीती थीं। पूरा सिंध आसिफ अली जरदारी को दे दिया गया है। जीडीए की जानिब से यह एतराज उठाया गया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कभी हमने नहीं देखा कि सिंध में पीपल्स पार्टी ने इतनी नशिस्तें जीती हों। इसी पर मजीद बात करेंगे। सीनियर रिपोर्टर काजी आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। काजी आसिफ, बताइएगा जीडीए की जानिब से क्या कहा गया है? जीडीए के इजलास में जो आज कराची में हुआ मुनाकिद हुआ, उसमें जो फैसले किए गए हैं, मैं आपको ये बता दूं कि अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, लेकिन उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि वो 16 फरवरी को जुमे के दिन 11:30 बजे हैदराबाद के बाईपास पे धरना देंगे और उसको बंद कर देंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि जो 2 सीटें उनको मिली हैं वो वापस कर देंगे और जिस दिन असेंबली का इजलास होगा उस दिन असेंबली के बाहर वो धरना देंगे। उन्होंने काजी आसिफ, सफदर अब्बासी ने क्या कहा है स्पेसिफिकली, बताइएगा। सफदर अब्बासी ने भी यही कहा है कि ये जो है वो पीपल्स पार्टी को मजीद सीटें दी गई हैं और ये जो 2 सीटें हैं हम वापस कर देते हैं और हमें इनकी जरूरत नहीं है। और जिस दिन असेंबली का इजलास होगा उस दिन हम असेंबली के बाहर धरना देंगे। और वो पीर साहब पगारा ने अपने एहतजाज के दायरे को पूरे सिंध में वसी करने की बात भी की है। जी ठीक, काजी आसिफ बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कर रहे थे। जीडीए ने 16 फरवरी को हैदराबाद बाईपास पर धरना देने का ऐलान कर दिया है। पीर पगारा कहते हैं कि भुट्टो और बेनजीर के दौर में भी पीपल्स पार्टी ने सिंध में इतनी नशिस्तें नहीं जीती थी। पूरा सिंध आसिफ अली जरदारी को दे दिया गया है। काजी आसिफ से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, मजीद डिटेल्स लेंगे इस पर। नाज़रीन को अभी अपडेट करें, जीडीए की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा जब इजलास किया जाएगा असेंबली का तो हम उसके बाहर बैठ के भी धरना देंगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2 सीटें जो वो जीत चुके हैं वो भी वो वापस कर देंगे। जी हां, जीडीए ने 16 फरवरी को हैदराबाद बाईपास पर धरना देने का ऐलान कर दिया। पीर पगारा कहते हैं कि भुट्टो और बेनजीर के दौर में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में इतनी नशिस्तें नहीं जीती थी। मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं काजी आसिफ। काजी, बताइएगा, 2 सीटें जीत चुके हैं, क्या इसका भी हल्फ नहीं लेंगे? जी, वो उन्होंने ये ऐलान किया है, जो डॉक्टर सफदर अब्बासी ने ऐलान किया कि जो 2 सीटें वो जीते हैं उनका वो हल्फ नहीं उठाएंगे, बल्कि उस रोज असेंबली के बाहर वो धरना देंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। पीर साहब पगारा की बात की, वो उन्होंने ये कहा कि 1970 में भी 160 सीटें मुजीबुर रहमान के पास थी, लेकिन 81 सीटें वालों को हुकूमत बनाने दी गई और जिसके बाद सूरत हाल सबके सामने है। उन्होंने कहा कि उन्हें एक दोस्त ने कहा था कि जीडीए खत्म कर दें और उसके बदले में आपको 15 सीटें मिलेंगी, लेकिन उन्होंने पीर पगारा ने कहा कि उन्होंने जीडीए खत्म करने का से इनकार किया था, जिसके बदले में उनको उनकी सीटें कम कर दी गई हैं। उन्होंने इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो उनके वालिद 64 से जेएचक्यू के साथ रहे हैं, लेकिन नतीजे में हमें सिर्फ 2 सीटें मिली हैं, जिसके लिए हम जो है ना वो अगर इज्जत इस मुल्क में नहीं है तो हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। अच्छा, काजी आसिफ, सफदर अब्बासी ने कहा है कि हम दीगर जमातों के साथ भी राब्ते करेंगे, यानी कि एहतजाज करने के लिए वो दीगर जमातों को भी साथ मिलाएंगे। जी बिल्कुल, उन्होंने ये कहा है कि इस एहतजाज के दायरे को वसी करने के लिए हम दीगर सियासी जमातों से भी बात करेंगे जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया है या इलेक्शन से बाहर रहे हैं और जिनको इस इलेक्शन के रिजल्ट पे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे वो राब्ता करके उनके एहतजाज का दायरा पूरे सिंध में बढ़ाएंगे। ठीक है काजी आसिफ, ऑलरेडी जीडीए की जानिब से अंदरूनी सिंध खासकर सक्खर में एहतजाज जारी था, उसके बाद फिर ये 16 फरवरी की डेट ही क्यों दी गई है अब? जी, ये क्योंकि आज जीडीए का इजलास बुलाया गया था। हमने कल भी खबर दी थी कि ये इजलास बुलाया गया है जिसमें इलेक्शन की सूरत हाल पे जीडीए ने जो गौर किया और उसके बाद आज पीर साहब पगारा की सरबराही में मीडिया को ब्रीफिंग दी गई और उस मीडिया की ब्रीफिंग में अक्सर पीर पगारा इतने जो है वो बरहम नहीं होते, लेकिन ज्यादा गुस्से के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये कहा है कि
हम ये एहतजाज पुरअमन एहतजाज करेंगे। और उन्होंने ये कहा है कि उन्हें अपनी जिन इदारों के साथ उन्होंने वफादारी की है उनको सजा दी गई है, तो हम जो है वो ये एहतजाज पुरअमन तौर पर जारी रखेंगे। उन्होंने पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि पूरा सूबा जरदारी को दिया गया है और बाकी इस इलेक्शन की सेहत पे बड़े सवाल उठे हैं। ठीक, काजी आसिफ हमारे साथ रहेगा। नाजरीन को अपडेट करें, आज सरबराह जीडीए पीर पगारा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें जीडीए का 16 फरवरी को हैदराबाद बाईपास पर धरना देने का ऐलान सामने आया है। उनका कहना था कि भुट्टो और बेनजीर के दौर में भी ऐसे नताइज सामने नहीं आए थे जैसे अब हैं, और पूरा सिंध आसिफ अली जरदारी को दे दिया गया है। पीर पगारा ने कहा कि एक दोस्त ने कहा था कि जीडीए खत्म कर दें, हमने उस पर अमल नहीं किया जिसकी सजा दी जा रही है। सफदर अब्बासी ने इस मौके पर कहा कि हमारे 2 अरकान असेंबली में हलफ नहीं लेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हम दीगर जमातों के साथ भी राबते करेंगे। हमारे साथ अपडेट कर रहे थे काजी आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका।